प्रदेश के बेरोजगार युवा, ध्यान दीजिएगा, जितने भी बेरोजगार युवा इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रदेश में यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण को लेकर बड़ी खबर है। क्या प्रदेश के युवाओं के लिए यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता योजना को चालू किया जाएगा, अन्यथा इस योजना को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाएगा। आप लोगों को आगे इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जितने भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जीसीजी न्यूज, जहां आप लोगों को तमाम छत्तीसगढ़ की भर्तियों और योजनाओं की जानकारी जो है देखने को मिलती है। तो सभी युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को निरंतर रूप से जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को आगे भी मिलती रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर देख सकते हो युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध तकनीकी शिक्षा के लिए इन 3 कंपनियों से हुआ एमओयू। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम, इन्होंने बताया है। इसकी जानकारी मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा। अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ संवारने के लिए मील का पत्थर यहाँ पर साबित होगी। ये जो खबर है आप लोग देख रहे हो, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को शहीद स्मारक ऑडिटोरियम रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने मुख्य अतिथि में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के सचिव यहां पर भारती दासन ने CSR बॉक्स फाउंडेशन, CIEI यंग इंडियंस और अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहां पर एमओयू पर हस्ताक्षर यहां पर किए हैं। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इस अवसर पर संचालक तकनीकी शिक्षा और रोजगार ऋतुराज रघुवंशी, अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रीति सिंह, CSR बॉक्स फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट मनोविराज सिंह और वाइस प्रेसिडेंट और CII यंग इंडियंस के चेयर पर्सन गौरव अग्रवाल के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न संस्थान के छात्र छात्राएं यहां पर उपस्थित थे। इसके तहत आप लोगों को फायदा क्या होगा और ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है, कैसे आप लोगों को फायदा उठाना है, सारी जानकारी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो जितने भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हो, आगे भी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हो, युवाओं को नौकरी के साथ कौशल देना सरकार का लक्ष्य है। यहाँ पर देख सकते हो मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं, उनका कहना है कि युवाओं को नौकरी के साथ कौशल भी देना यहाँ पर सरकार का लक्ष्य है। अनुबंध निष्पादन समारोह के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को कौशल विकास और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज का यह अनुबंध छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारा उद्देश्य है कि केवल युवाओं को नौकरी देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा कौशल प्रदान करना है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके और अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयां और हासिल कर सके। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर छात्र, चाहे वह ITI से हो या इंजीनियरिंग कॉलेज से हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज से हो, उनके पास रोजगार का उचित अवसर हो। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि रोजगार के लिए पंजीकृत छात्रों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और यह केवल राज्य के हित में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने यह भरोसा दिलाया है कि अनुबंध के तहत जो भी सेवाएं प्रदान की जाएंगी वो पूर्णतः पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित यहाँ पर की जाएंगी। आप लोगों को बता दूं, इसके तहत आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और रोजगार की भी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, युवाओं को क्षमता और योग्यता के अनुसार सही दिशा मिले। उप मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को CG रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील करते हुए कहा है कि लक्ष्य है कि हर युवाओं को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार हर दिशा में मिले और युवाओं को सपना जो है साकार हो सके। यह सरकार संभव प्रयास करेगी कि अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड और CSR बॉक्स और CII यंग इंडियंस जैसे साझेदारों के साथ मिलकर राज्य में रोजगार और कौशल विकास का एक नया स्वरूप जो है शुरू होगा। यहाँ पर देख सकते हो, माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, बेरोजगारी भत्ता को लेकर ये वही उप मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने यहाँ पर विधानसभा पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर क्या जवाब दिया था। तारांकित जो क्वेश्चन हुआ था दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले ये आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देख सकते हो, भाजपा ने ठीक अपने चुनाव से पहले जब लोकसभा चुनाव था उस टाइम वादा किया था कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने फैसला किया कि वह युवाओं का बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं करेगी। इसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भाजपा का युवाओं के हित में फैसला, लेकिन 1 साल हो गए,
युवाओं को यहाँ पर छला गया, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। देख सकते हो, इनका कहना था कि बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री जी का ठीक अभी जो लास्ट ईयर में, अभी दिसंबर में जो विधानसभा सत्र चल रहा था, वहां क्वेश्चन यहाँ पर हुआ, तो वहां पर जवाब क्या आता है ये मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर देख सकते हो, प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार भत्ता प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा उप मुख्यमंत्री महोदय जी जो अटल श्रीवास्तव थे, कांग्रेस विधायक, इनका यहाँ पर सवाल था। किनसे था? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से। इनसे सवाल था कि यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशांक अवधि तक छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को कुल कितनी यहाँ पर संख्या में जो पैसा है वो मिला है, और अर्थात नवंबर तक कितने पैसा ये जो है मिला है। 2024 तक छत्तीसगढ़ के कुल कितने बेरोजगारों को भत्ता जो है प्रदान किया गया, कुल प्रदत्त राशि क्या है, अगर बेरोजगारों को भत्ता प्रदान नहीं किया जा रहा है तो किन कारणों से प्रदान नहीं किया जा रहा है, और बेरोजगारों को क्या रोजगार भत्ता जो है दिया जाएगा, अर्थात जनवरी 2023 दिसंबर 2023 तक कुल कितने बेरोजगारों को जो है भत्ता जो है प्रदान किया गया था। ये जो सवाल था वो यहां पर अटल श्रीवास्तव कांग्रेस विधायक इन्होंने विधानसभा में किया था। लेकिन ये वही उप मुख्यमंत्री जी हैं विजय शर्मा जी, इनका बयान क्या आता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देख सकते हो, पहले भी यही बयान आया था, अब भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार यहाँ पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के मूड में है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गए बजट को पेश हुए, अभी तक इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं आया है। यहाँ पर देख सकते हो, उप मुख्यमंत्री गृह विभाग के विजय शर्मा जी ने क्या बयान दिया। प्रश्नांक अवधि दिनांक 3/12/2023 तक छत्तीसगढ़ में रोजगार इच्छुक बेरोजगारों की कुल संख्या यहां पर देख सकते हो 17,16,713 है। और जनवरी 2024 में 26 नवंबर 2024 तक बेरोजगार जिन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया गया, जानकारी निरंक है, यहां पर देख सकते हो, एवं प्रदत्त राशि निरंक है। शेषांक का उत्तर दिया जाना संभव नहीं है, अर्थात यहां पर बेरोजगारों को भत्ता कब मिलेगा इसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। कौन कह रहे हैं यहाँ पर? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी कह रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, अर्थात नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट मैं आप लोगों को बात बता दूं, क्योंकि पिछले बार भी ये जो सवाल हुआ था विधानसभा में, तो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बजट जो है प्रक्रियाधीन है। 1 साल से ऊपर हो गया, क्या बजट जो है प्रक्रियाधीन रहेगी? यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद 2023 में कितना जो भत्ता मिला उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, बस इतना ही जानकारी मिला। और कब से मिलेगा भत्ता ये यहाँ पर उन्होंने नहीं कहा। तो ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया गया सरकार के द्वारा कि हम अगर सत्ता पर आएंगे तो बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर भी जानकारी को साझा किया, अर्थात 1 साल से ऊपर हो गए युवाओं को 1 भी रुपए भत्ता यहाँ पर नहीं मिला है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा दोस्तों। सामने नगरीय निकाय चुनाव है, क्या इस योजना को सरकार चालू करेगी? मुझे नहीं लगता कि सरकार योजना को चालू करने के मूड में है। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर देख सकते हो, विकास का नया स्वरूप IBM द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा, जो राज्य के ITI इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उपलब्ध होगा। जितने भी ITI कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां ये आप लोगों को कोर्स देखने को मिलेगा। छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित यहाँ पर किया जाएगा। इन कोर्सों से छात्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा और कम से कम 10% छात्रों को रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि युवा अगर चाहें तो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार केवल एक विचार से शुरू होता है। हमें अपने युवाओं को प्रेरित करना होगा कि केवल वही ना बनाए जो पहले से बाजार में है, बल्कि ऐसे नए उत्पाद और समाधान तैयार करे जो समाज के लिए उपयोगी हो। एक छोटी सोच को बड़ा लक्ष्य बनाकर ही सफलता पाई जा सकती है। इस अनुबंध के साथ सरकार ने कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में नई शुरुआत की है, जो राज्य के युवाओं को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने अपार क्षमता है। वन एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार क्षमता है, सही मार्गदर्शन और अवसरों की आवश्यकता है। यह अनुबंध सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के युवा भी मुख्य धारा से शामिल हो सके और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को सक्षम बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। आत्मनिर्भर तो बनाएगी, लेकिन अभी तक उद्यम क्रांति योजना को नहीं चालू किया गया, क्योंकि उद्यम क्रांति योजना बेरोजगार युवाओं के लिए चालू होना था और बेरोजगारी भत्ता भी योजना चालू होना था, लेकिन इन योजनाओं को नहीं चालू किया जा रहा है। तो कैसे युवा जो है आत्मनिर्भर यहाँ पर बनेंगे? छत्तीसगढ़ में युवाओं में अपार क्षमता। वन एवं कौशल विकास मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार क्षमता, लेकिन
तो आप लोग जितने भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हो, तो क्या उद्यम क्रांति योजना और बेरोजगारी भत्ता योजना क्या युवाओं के लिए चालू नहीं होना? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल पर आप लोग अगर नए हो तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो पर नई जानकारी लेकर, और कैसे आप लोगों को तमाम योजनाओं की और भर्तियों की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सभी दोस्तों को जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों।